हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्बी। आई एम चंद्र प्रकाश जोशी। ग्लोबल लेवल पे डीप सीक की न्यूज ने, चाइना का नया एआई पता लग गया होगा आपको शायद। डीप सीक 6 मिलियन में वो बना रहा है जो शायद दूसरे लोग 600 मिलियन में नहीं बना पा रहे हैं, और अमेरिका को चैलेंज कर दिया है इन टर्म्स ऑफ द टेक्नोलॉजी, और ग्लोबल लेवल पे इससे मार्केट क्रैश हुई है। इंडिया में भी आप देख रहे होंगे स्टॉक प्राइसेस गिरते जा रहे हैं, शेयर मार्केट ब्लीड करने लग गई। और उधर दूसरी ओर आरबीआई ने एक लीवर घुमाया, एक छोटा सा लीवर घुमाया, बैंकों के शेयर बढ़ रहे हैं। आपको शायद मालूम होगा कि पब्लिक सेक्टर बैंक भी यहाँ पर लिस्टेड कंपनीज होती हैं, तो बैंकों के स्टॉक चाहे पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर सबको फायदा हुआ आरबीआई के इस लीवर घुमाने से। आरबीआई ने ऐसा प्लान बनाया, लोग सोच रहे हैं कि नए गवर्नर आएंगे तो शायद इंटरेस्ट रेट कम होंगे, देयर इज एन इन्फ्लेशन प्रेशर, बट आरबीआई ने लीवर थोड़ा अलग तरीके से घुमाया। 1,50,000 करोड़ की लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने का प्लान बनाया मार्केट में। इसके लिए आरबीआई ने बोला हम 3 चीजें करेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, VRR एंड USD INR स्वैप। आपको मैं समझाता हूं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं जिसमें आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करता है। 60,000 करोड़ के सिक्योरिटीज को आरबीआई परचेज करने वाला है 3 ट्रांचेज में 20,000 करोड़ ईच, जनवरी 30, फरवरी 13 को और उसके बाद फरवरी 20 को। सिक्योरिटीज इसमें क्या होगा, बैंक बेचेंगे आरबीआई को, तो बैंकों के पास 60,000 करोड़ रुपया आ जाएगा। दूसरा है वेरिएबल रेट रेपो, जिसमें 50,000 करोड़ का लिक्विडिटी इन्फ्यूजन का प्लान है आरबीआई का फरवरी 7 को। इसमें बैंक बोरो कर पाएंगे आरबीआई से। होता क्या है, ये रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है। रेट इसका एक वेरिएबल रेट है, तो बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट, मोस्टली रेपो में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, उनके अगेंस्ट आरबीआई से बोरो कर पाएंगे, यानी कि उनके पास 50,000 करोड़ रुपये लेने की एबिलिटी आ गई। वो आरबीआई को अपनी सिक्योरिटी गिरवी रख दें, उसके अगेंस्ट पैसा ले लें, बाद में पैसा वापस कर देंगे और आरबीआई उन्हें सिक्योरिटी वापस कर देगा। तीसरा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक और डॉलर गिरता जा रहा है, लेकिन आरबीआई ने यहाँ पे क्या स्टेप लिया, USD INR का बाई सेल स्वैप ऑक्शन। इसको आप समझ लो 31 जनवरी को करेगा इसको आरबीआई। करीब 5 बिलियन का, 5 बिलियन कितना हो गया, करीब 40,000 करोड़। तो 40,000 करोड़ ये हो गया, 60,000 करोड़ इधर OMO में हो गया और 50,000 करोड़ ये हो गया, तो 1,50,000 करोड़ हो गया। और इस स्वैप ऑक्शन में होता क्या है, 6 महीने के टेनर का है। इसमें आरबीआई बैंकों से डॉलर खरीदेगा, बैंकों से और ऑथराइज डीलर से डॉलर खरीदेगा, उसके बदले में उनको देगा रुपया। और स्वैप अरेंजमेंट है तो उसमें फ्यूचर में ये ट्रांजेक्शन रिवर्स होएगा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्यों है, यहाँ पर लोग सोच भी नहीं रहे थे कि आरबीआई इस समय मार्केट में से डॉलर खरीदेगा, क्योंकि डॉलर का वैसे ही प्राइस बहुत बढ़ गया है, रुपया हमारा गिर रहा है। तो आरबीआई यहाँ पर ये पॉलिसी स्टैंड ले रहा है कि मेरे को इस समय लिक्विडिटी डालना प्रायोरिटी है। देखिए, लिक्विडिटी डालने से और क्या होगा, चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, यहाँ पे इन्फ्लेशन फिर से बढ़ सकता है, क्योंकि अगर मार्केट में ज्यादा लिक्विडिटी आएगी तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, और मार्केट में ज्यादा INR आएगा तो रुपया के दाम और कम हो जाएंगे। पहले ही रुपया अपने न्यूनतम स्तर पे आ चुका है आज तक के हिस्ट्री में, और ज्यादा लिक्विडिटी आने से, ज्यादा इंटरेस्ट रेट कम होने से एसेट बबल भी क्रिएट होता है लॉन्ग टर्म में। बट आरबीआई ये पॉलिसी स्टांस ले रहा है, इसका फायदा होगा, ज्यादा लिक्विडिटी आएगी। इसमें बजट सेशन है, बहुत सारे टैक्सेस पे करने हैं, मार्केट में लिक्विडिटी की कमी है, और इससे इंटरेस्ट रेट लो होंगे। मार्केट वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि आरबीआई रेपो रेट कम करेगा, लेकिन लिक्विडिटी डाल के भी लो इंटरेस्ट रेट का फायदा लिया जा सकता है। और थर्डली, मार्केट में इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। तो दिस इज ए पॉलिसी स्टैंस, और पॉलिसी के ना यही फाइनल एस्पेक्ट हैं। स्पेशली जब आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखते हो, अगर मैं आरबीआई ग्रेड बी या और रेगुलेटरी बॉडीज, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एग्जाम्स की बात करूं, जब आप डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखते हो, ये छोटे छोटे जो नुआंसेस होते हैं इकोनॉमिक्स में, पॉलिसी मेकिंग में, किसी भी चीज के, कोई भी एक्शन के बहुत सारे एंगल्स होते हैं। तो स्पेशली जब आप डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख रहे हैं, बात कर रहा हूं आरबीआई और अदर रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एग्जाम्स, जहां पर आपको ये डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स आते हैं ना, वहां पर इस टाइप की आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी की कैसे काम करती है, कैसे पॉलिसी काम करती है, वो आपको बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि कुछ शब्दों में, लिमिटेड वर्ड्स में आपको आंसर लिखने होते हैं। आपको अगर समझ में आ रहा है तो क्रिस्टल क्लियर जवाब होंगे आपके, और उसी बात के मार्क्स होते हैं। मार्क्स इस बात के नहीं होते हैं कि आपने कितनी अच्छी वोकेबलरी यूज करी है और कितना ज्यादा डेटा डाला हुआ है अपने आंसर में। आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, ये जो कंप्लीट गाइड है आरबीआई की प्रिपरेशन में, इसको आप डाउनलोड कर लो, ये हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 30 जनवरी
थर्सडे से सुशील सर क्लास लेंगे, सुशील लगड़े सर। इस गाइड को आप डाउनलोड करोगे तो आपको आरबीआई के कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में और एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में सब कुछ पता लगेगा और किस तरीके से आई एग्जाम भी आपके हेल्प करता है। सक्सेस रेट तो आपको मालूम ही है एग्जाम भी का। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो आप डाउनलोड कर लेना और मंथ एंड ऑफर का फायदा उठाना है तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है। कोड यूज कर लो B52। और आपको इस वीडियो में कुछ बात समझ में नहीं आई हो, मैंने बहुत ज्यादा स्पीड से बता दी हो, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट। हमारा तो एम ये है कि वी मेक योर जॉब प्रिपरेशन 50% फास्टर, वी अनफोल्ड योर पोटेंशियल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।